राम राम जी सारिया ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ के सीढ़े पर फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी नर जमा मादा हैं भाई उनके लिए भाई एक बड़ी ही दुख भरी खबर आई है। भाई एसएससी जीडी के अंदर भी क्या धांधली हुई है, इससे रिलेटेड भाई एक अपडेट आई, क्योंकि एसएससी ने अभी अभी जस्ट रिसेंटली 1 घंटे पहले एक नोटिस जारी किया जिससे हमें यह पता लगने लग रहा है कि एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा के अंदर भी किसी न किसी बच्चे ने धांधली करने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ के साथ है हम लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे अब रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, या अभी भी रिजल्ट को जारी होने के अंदर और ज्यादा समय लग सकता है। क्या अब सबके लेवल निकल पाएंगे या कोई एक आधी मादा या नर के लेवल राई में अटक जाएंगे और उसका सिस्टम वहीं पर खिंड जाएगा और उसके लेवल अटक जाएंगे। देखेंगे भाई सारा का सारा मटेरियल अपनी इस वीडियो के अंदर देखो भाई। उससे पहले भाई अगर आप लोग किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है, लाइक कोई भी, तो आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट होते हैं या जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं भाई उनकी एक अपनी अलग अहमियत होती है, क्योंकि ये आपकी तैयारी के अंदर क्या निखार लेके आते हैं। और अगर आप ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाते हो तभी आपकी तैयारी है और भी अच्छी होती है, आपको मतलब कि पता लगता है एग्जाम का लेवल कैसे आता है। तो यही चीज है भाई, आपका प्रेप ऐप है, एक नया ऐप लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, PREPP प्रेप ऐप। ठीक है, इस ऐप के ऊपर है आप मात्र 199 रुपए के अंदर आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके तहत है भाई आपको जो नए मॉक टेस्ट हैं वो, ठीक है, नए मॉक टेस्ट हैं वो, और आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं प्लस में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारा का सारा मटेरियल आपको मात्र 199 रुपए के अंदर मिला। आपको ये मेरे नाम से जो कोड है MOHI20, ठीक है, ये कोड अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 500 प्लस एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, 50,000 प्लस मॉक टेस्ट है, एग्जाम का जो लेवल है उसी लेवल का ये सारा का सारा मटेरियल, 10,000 प्लस इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रेप ऐप है, आप लोग चेकआउट मार सकते हो। आप एसएससी बैंकिंग वगैरह किसी की भी तैयारी करते हो, रेलवे वगैरह, तो जो भी इंटरेस्टेड है प्रेप ऐप है भाई, ये लॉन्च हुआ है, ये देख लेना भाई। आगे देखो आगे क्या आपका, तो भाई ये लेटर आपका जारी हुआ है एसएससी की तरफ से। भाई देखो क्या दे रखे आपका, कारण बताओ नोटिस है, ये जारी कराया गया है एसएससी ने आपका। देखो भाई क्या कुछ मटेरियल इसके अंदर, हम लोग थोड़ा बड़ा कर दूं, कोई डर तो नहीं है, बड़ी चीज़ें डर तो नहीं लग रहा था ना। देखो क्या है इस लेटर के अंदर, देखो मेनली दे क्या रखा है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सचिवालय सुरक्षा बल के कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी, जो आपका जीडी है, जनरल ड्यूटी वाला जो कांस्टेबल वाली जो भर्ती है उसकी बात होने लग रही है, और असम राइफल्स के राइफलमैन सामान्य ड्यूटी परीक्षा 2024 के संबंध में नोटिस जारी हुआ है। उपरोक्त विषयांग ये अक्सर साहब होंगे विषयांग कर बेरन के लिख रखे। यह कहना है कि उक्त परीक्षा के लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के डाटा की विवेचना किया गया है। मतलब जितने भी विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर से, देखो आपको एक रीजन तो ये पता लगे रिजल्ट लेट क्यों होने लग रहा है, क्योंकि जितने भी बच्चे उन सभी के डाटा का है भाई एनालिसिस चलने लग रहा है उधर आपका एसएससी के अंदर। ठीक है भाई, कि कौन सा बच्चा ओरिजिनल है, कौन सा बच्चा फेक है, क्या कुछ मामला वो चलने लग रहा है, जिसमें है भाई अक्सर साहब कौन दिख दे, प्रथम दृष्टया आपको परीक्षा में निम्न कदाचार में सम्मिलित पाया गया भाई। मतलब कि कुछ बच्चे हैं जिनको ये लेटर लिखा गया, जिनके लिए भाई आपको कुछ उन चीजों के अंदर आपको मतलब भाई संलिप्त पाया गया, यानी कि आपको उसके अंदर आपकी भागीदारी मिली। क्या है पहली चीज, आप कर्मचारी चयन आयोग के जो मध्य प्रदेश वाला जो एरिया था या अन्य क्षेत्र में एक से अधिक बार है अलग अलग नामों से परीक्षा में सम्मिलित हुए, मतलब एक 3-4 जो नर हैं या मादाएं हैं उनकी नीचे लिस्ट दे रखी है। ठीक है, उसके अंदर बोला भाई आप है इस रीजन के अंदर, मध्य प्रदेश रीजन या उसके आसपास के उसके अंदर आप अलग अलग नामों से परीक्षा के अंदर शुमार हुए हो। जैसे मान लो भाई अलग अलग जैसे रजिस्ट्रेशन करवा ले, अलग अलग डीएमसी वगैरह ले लो कि कैसे भी एडजस्टमेंट करके अलग अलग दिन उसने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, परीक्षा में आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित हुआ है, या दूसरा रीजन ये है मतलब उससे 2-3 प्रश्न पूछे हैं उस मतलब जो भी बच्चों की लिस्ट उनसे, या तो आप खुद अलग अलग नामों से शुमार हुए हैं या आपने आपकी जगह सीटर बिठाया है। तब क्या चीज दे रखी है, तदनुसार विषयांकित परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर परीक्षा की है। विमुक्ति के लिख रखे, विमुक्ति के पैरा 16 के अनुसार आयोग की परीक्षा से 5 वर्ष या 7 वर्ष के लिए आपको पारित किए है भाई। अक्सर साहब को कटोरे दिखे किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब क्या दे रखा है भाई, अगर आप इन 2 चीजों के अंदर अगर आप सम्मिलित पाए जाते हो, ये 4-5 बच्चे हैं, पता नहीं कितने बच्चे, उनको ये लेटर लिखा है एसएससी की तरफ से लिखा गया है, आज का है, तो ये देखिए अगर आप इन चीजों के अंदर शुमार पाते हो तो आपके को है 5 साल के लिए एसएससी से बाहर कर दे, मतलब आप एसएससी का कोई एग्जाम नहीं दे सकते, उसके अलावा और जो कार्रवाई होगी वो अलग से होगी। अब क्या दे रखा है आगे,
आगे यदि आप उपरोक्त मामले में अपना जो पक्ष है या स्पष्टीकरण देना चाहते हो, अपनी तरफ से सफाई देना चाहते हो, हाँ भाई मैं इसके अंदर शुमार था या नहीं था, तो आप है भाई 26 जून 2024 को इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, फिजिकली उपस्थित होना 26 जून को, और अपना पक्ष रख सकते हैं। आपके द्वारा दिनांक 26 जून तक अगर आपका पक्ष या स्पष्टीकरण नहीं आता तो आपको यह मान लिया जाएगा भाई आपने इस परीक्षा के अंदर इन दो माध्यमों से धांधली की है, या तो आपने सीटर बिठाया है या आप एक ही व्यक्ति आप अलग अलग नामों से इस परीक्षा के अंदर बैठे हो। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कोई अन्य के विवरण के लिख क्या नहीं किया जाएगा। यह क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है। प्रदीप कुमार यादव, सहायक निदेशक। देखो भाई ये लेटर जारी हुआ है, इसका आपको पता लगे इसका मतलब ये है कि भाई ये जो इसको धांधली माना जाएगा, इसको धांधली बच्चे की तरफ से माना जाएगा। एसएससी की तरफ से कोई धांधली नहीं हुई है, ना कोई पेपर की धांधली हुई है। पेपर हो गया वगैरह वगैरह होगा, सब कुछ सही है, लेकिन एक बच्चे ने क्या है भाई, एक है पता नहीं कितने बच्चे हैं, इन बच्चों ने भाई धांधली करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसको एसएससी की या पेपर के अंदर उसकी कोई धांधली नहीं माना जाएगा। ये बच्चे ने धांधली करने का प्रयास किया है, अलग अलग तरीके से उसने मतलब कि भाई सीटर बिठाया है या उसने जो भी करा भाई अलग अलग नामों से वो परीक्षा के अंदर बैठा है। इसके अंदर पूछ रखे भाई आपने क्या वो किया है उसके तहत, तो इसको धांधली के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एसएससी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है, परीक्षा सही है आपकी, प्योर है, उसके अंदर कोई घपला नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल है आपकी। ठीक है, उसके अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पेपर लीक हुआ ना कोई और मामला हुआ, सब ऑल ओके है। ये जो धांधली करने का प्रयास किया ये बच्चे के द्वारा किया गया है। दूसरी चीज, रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रिजल्ट पर प्रभाव ही तो पड़ने लग रहा है, रिजल्ट इसीलिए तो लेट होने लग रहा है क्योंकि एसएससी है अब एक एक बच्चे का जो डाटा है वो अच्छे से मैच करने लग रही है एग्जाम के साथ, जो भी मतलब बच्चों ने एग्जाम दिया उसके साथ, ताकि क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली बहुत सारी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और भी सिस्टम है, तो सरकार भी ये नहीं चाहती भी किसी कारण से भाई हमारी और किसी भी संस्था के ऊपर ऑब्जेक्शन उठे या कोई भी अगर दिक्कत हुई तो उसको रिजल्ट आने से पहले ही है रिजोल्व कर लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना आए। एक और रीजन भी हो सकता है, देखो भाई रिजल्ट लेट आने का रीजन किसी को नहीं पता क्योंकि अब तो वैकेंसी भी आ चुकी है, सब कुछ क्लियर हो चुका है ना। ये सिर्फ एसएससी के अंदर की बात है, बाहर किसी को भी नहीं पता कि रिजल्ट लेट क्यों होने लग रहा है। बाकी इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तक फिजिकल के लिए एजेंसी डिसाइड नहीं हुई है, भाई फिजिकल कौन सी एजेंसी लेगी ये चीज़ अभी डिसाइड नहीं हुई है, तो इसीलिए भी ये मान के चलो भाई एसएससी इसीलिए रिजल्ट जारी ना करे ताकि भाई अगर पहले रिजल्ट जारी कर दे तो फिजिकल के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए तो सारे बच्चे फिजिकल पढ़ दें, फिर उसके अंदर से छटनी करने के अंदर और दिक्कत आएगी। तो हो सकता है मे भी भाई इस वजह से भी क्या है भाई आपके रिजल्ट के अंदर देरी होने लग रही हो, भाई अभी फिजिकल की एजेंसी डिसाइड नहीं। और दूसरा रीजन में आपकी स्क्रूटनी चलने लग रही, साथ के साथ हर एक बच्चे की वेरिफिकेशन करने लग रहे हैं, ये रीजन भी हो सकता है। बाकी एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता भाई किस वजह से है आपका रिजल्ट है आपका लेट होने लग रहा है। ठीक है, तो भाई फिलहाल जो बच्चों के जो लेवल थे वो बोला करा ना, लेवल सबके लिकड़ेंगे, लेकिन लिकड़ेंगे उसके जो खड़ियारा होगा भाई सारे जने बैठ चुके हैं। ठीक है, किसी पे कोई नहीं खड़ियारा, पैर दुखने लगे, सबके लेवल खिंड चुके हैं। ठीक है, बहुत इंतजार कर लिया बच्चों ने भाई रिजल्ट आएगा एक एक दिन भाई कद मार्च में पेपर आया था यार, जून आ चुके हैं, तो भाई लेवल सबके खिंड चुके हैं, किसी का नहीं बचा लेवल। ठीक है, सब खल्लास। तो भाई कोई धांधली नहीं हुई है, बच्चे ने एक गपशप करने की कोशिश करी थी, उसको पकड़ लिया, ये समझो भाई पकड़ ही लिया गया है उसकी गपशप को। एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है, अब रिजल्ट है भाई, अब स्क्रूटनी चलने लग रही है, क्या रीज़न ये पता नहीं भाई किस वजह से नहीं आने लग रहा। जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप अपना जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम से, जहाँ पर आपको 1,49,000 सब्सक्राइबर पाएंगे। उधर जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट कर दी जाएगी। एसएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। लाना लोग हैं जो रात को 8:30 बजे मिलेंगे लाइव क्लास के अंदर भाई।